आप जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग विद धीरेन सर। आज हिंदी का आपका क्लास होगा वर्तनी से। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली वह महत्वपूर्ण वर्तनी। और इसमें हिंदी की एक विशेष बात है कि ऐसा अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में नहीं है, जो कि हम जैसा उच्चारित करेंगे वैसा ही लिखेंगे। अब है क्या कि समाज के लोग बहुत सारे हिंदी के शब्दों का उच्चारण गलत कर रहे हैं, जिसके कारण लेखन में भी ऐसी अशुद्धियां देखने को मिल रही हैं। तो हिंदी वर्तनी में जब आप लिखिए, अभी तो हम शुद्ध वर्तनी लिखेंगे, आप अपनी कॉपी पे एक साइड में शुद्ध वर्तनी लिखने के बाद में आप उसका अभ्यास करिए जो आपसे गलत हो रही है। और वर्तनी के विषय में कुछ विशेष और बातें आएंगी जहाँ पर किसका क्या प्रयोग रहेगा। तो वहाँ से हिंदी वर्तनी में अब आप एक एक शब्द करके देखते जाएंगे। हिंदी वर्तनी, जैसे कई परीक्षाओं में एक शब्द पूछा गया, आपका शब्द है श्रृंगार। अब एक बात ध्यान रखेंगे, कई चैनल और कई लोगों को हमने देखा उस पर गलत श्रृंगार की वर्तनी लिखी है। वो है क्या कि वो लिख दे रहे हैं श्रृंगार कुछ इस प्रकार से कि ऐसा और ये वर्तनी गलत है। क्यों गलत है? ये नीचे आप देख रहे हैं पदेन रा है, और पदेन रा ये पूरा माना जाता है, और रा में री की मात्रा कभी भी, जो हिंदी वर्णमाला में रा है, ये नीचे को रा लगा हुआ है, तो ये रा के साथ में री की मात्रा वर्जित है। कभी भी रा में री की मात्रा नहीं लगेगी। तो आपको श्रृंगार ही नहीं, कोई भी शब्द ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको ये और ये एक साथ कभी नहीं हो सकते। इसलिए ध्यान रखिएगा कि श्रृंगार की वर्तनी ये रहेगी। ठीक है। अब इसके बाद एक शब्द आपका है, ये कभी भी श्रृंगार है, श्रृंखला है, कोई श्रृंगार है, तो वहां पर आप देखिएगा कि री की मात्रा है ना कि रा है, और यहाँ पर जो पदेन रा होता है ये कभी भी ये दोनों एक साथ कभी नहीं आते हैं, इसलिए वो वर्तनी अशुद्ध रहती है। श्रृंगार की वर्तनी में नीचे ये आपका री की मात्रा रहेगी। अब यहाँ पर एक शब्द आता है उज्ज्वल। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उज्ज्वल जब लिखेंगे तो दोनों जा आपके आधे रहेंगे, और उज्ज्वल की वर्तनी कुछ इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, उज्ज्वल। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि कभी भी उज्ज्वल लोग लिखेंगे तो क्या लिख देते हैं कि ऐसा, बहुत से लोग उज्ज्वल कुछ इस प्रकार से लिख जाते हैं, कुछ लोग ऑप्शन भी ऐसे ही कुछ पड़े होते हैं, या कुछ इसको टिक करके चले आते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार उच्चारित करके तो देखिए, ये अगर उच्चारण किया जाए तो ये आ रहा है उज्ज्वल, उज्ज्वल, और हम क्या करें उज्ज्वल। तो यहाँ पर ये अगर उच्चारित किया जाए तो यहाँ पर उच्चारण हो रहा है उज्ज्वल, और यहाँ पर क्या हो रहा है उज्ज्वल। तो ना तो हम उज्ज्वल बोल रहे हैं, ना हम बोल रहे हैं उज्ज्वल, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं उज्ज्वल। इसलिए आपकी ये वर्तनी शुद्ध है और ये दोनों वर्तनी यहाँ पर अशुद्ध है। तो इस प्रकार से ये आपकी उज्ज्वल की वर्तनी। ऐसे ही अगला शब्द आता है, यहीं पर हम लिख देते हैं साथ में ही प्रज्वल। तो प्रज्वल जब बोलते हैं तो यहाँ पर ये दो आधे जात है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये आपका प्रज्वल की वर्तनी रहेगी। नेक्स्ट अगला और शब्द देखेंगे, जैसे कि शब्द है कवियत्री। तो अब हम कवित्री ना बोले, कवियत्री, और जब ये उच्चारण हम साथ साथ सही करेंगे तो परीक्षा में कभी गलत नहीं होगा। शब्द है आपका कवियत्री। ठीक है, तो ये हो गया शब्द कवियत्री। इसके बाद अगला शब्द जो है वो देखेंगे, अगला है ज्योत्सना। अब देखिएगा यहां पर भी ज्योत्सना में उच्चारित हो रहा है ज्योत, आधा था, ध्वनि बहुत कम यहाँ पर देख रहे हैं, इस पर बल नहीं दे रहे हैं, ज्योत, और यहाँ पे फिर यहाँ पर भी सना नहीं बोले, ज्योत्सना, ज्योत्सना, तो दोनों आधे, ये आपकी वर्तनी हो जाएगी ज्योत्सना की। ये सब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया ज्योत्सना। इसके बाद एक शब्द आता है आर्द्र। तो यहां पर देखेंगे आर्द्र में दा में नीचे
ये पदेन रा भी रहेगा और ये ऊपर रेफ रा भी रहेगा, री की मात्रा नहीं, पदेन रा और रेफ रा। तो ये वर्तनी हो गई किसकी, आर्द्र की। ठीक है, नेक्स्ट अगला आप देखेंगे यहां शब्द आता है रचयिता, रचयिता, ये हो गया रचयिता। इसके बाद शब्द आता है मिष्टान्न। तो आप देखिए मिष्ठान नहीं, आप क्या बोलेंगे, मिष्टान्न। अधिकांशता लोग गलत लिखते हैं, ये वर्तनी देखिएगा, बहुत ध्यान दीजिए इस पे, मिष्टान्न। ठीक है, तो ये आपके आधा ना पूरा ना, और यहाँ टा रहेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठा नहीं होगा, ये आधा मूर्धा सा रहेगा, मिष्टान्न। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला शब्द है, जैसे मान लिया जाज्वल्यमान, जाज्वल्य, साथ साथ बोलिए, इससे आपकी वर्तनी पेपर में गलत नहीं होगी, अभ्यास करिए, जाज्वल्यमान, ये हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्तनी अधिशासी, अधिशासी में देखिए अधि तो हो गया। अब यहां पर यहां गलती के चांसेस क्या रहते हैं, अधिशासी जब लिखते हैं तो ध्यान रखिए जो हिंदी वर्णमाला है उसमें आप पहले आता है तालव्य सा, लेकिन इसमें कहीं पर भी मूर्धा सा नहीं आता, और जो कि लोग यहाँ मूर्धा सा बना जाते हैं, तो आपका अधिशासी में इसके बाद दंत सा, तो ये वर्तनी सही है अधिशासी की। ठीक है, तो अधिशासी हो गया। ठीक, इसके बाद अगला अगला शब्द यहां पर देखेंगे, जैसे अगला है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, ये आपका हो गया। इसके बाद अगला शब्द देखेंगे, रचयिता, मिष्टान्न, जाज्वल्यमान, अधिशासी, हिरण्यकशिपु। नेक्स्ट एक शब्द है जैसे कैलाश, तो कैलाश जो आप ध्यान रखिएगा, ये वर्तनी जो कैलाश की हम लिख रहे हैं ये आपकी संस्कृत में लिखी जाती थी, और हिंदी में यही कैलाश ये भी स्वीकार लिया जा रहा है, ये आपका हिंदी में कैलाश। जैसा कि और ऐसा ही शब्द एक देखिएगा, संस्कृत में एक शब्द था जिसको आज के टाइम लोग उच्चारण गलत करने लगे हैं, शब्द था चिन्ह। अब देखिएगा चिन्ह कैसे कैसे लिख रहा हूं, आधा हा और ना, उच्चारण यही करना चाहिए। अब अगर इसको हम ऐसे न लिखें तो यही क्या लिखा जाएगा, चे, और ये इसी में नीचे ना पूरा, क्योंकि नीचे वाला जब हिंदी वर्णमाला बता रहे थे तो हमने बताया था जो नीचे वर्ण होता है वो पूरा माना जाता, तो चिन्ह ये भी। लेकिन अब ये तो आपका हो गया, लेकिन आज के टाइम पे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है हिंदी में चिन्ह, तो अब इनकी संख्या बढ़ती गई, तो अब इसको सेकेंडरी ये मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में सही है था चिन्ह, तो चिन्ह और चिन्ह। तो अब जब ये बोलना शुरू कर दिए तो आधा ना हा, और यहाँ है क्या, आधा हा और ना, तो संस्कृत से यही चला था, संस्कृत में था चिन्ह शब्द, और अब क्या हो गया, चिन्ह। ऐसा ही जैसे वेल है, वेल को भी ऐसा ही कर दिया। अब यहीं पर देखेंगे कि अगला शब्द जैसे है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा नहीं है, अब अधिकांश लोग ब्रह्मा गलत, जब ब्रह्मा बोलोगे तो गलत लिखोगे, है क्या ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जब होगा तो यहां पर क्या होगा, ये हा और मा ऐसे लिख लें, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ना लिखें, हा ऐसे लिख लिया, नीचे इसी में मां, ब्रह्मा। अब या तो आप ये लिखिए, ये और ये एक ही है, ये ऐसा नहीं है अलग अलग, हाँ ये अलग अलग है, ये हिंदी में इसका
हिंदी में अब प्रयोग करने लगे, लोग प्रयोग करने लगे और इसको मान्यता जैसी मिल गई। और ये आपका कैसे प्रयुक्त हो रहा था? संस्कृत में, ठीक है। और अब लेकिन ये दोनों एक ही हैं और ये अलग। और ऐसे ही ब्रह्मा और ब्रह्म, ये यहाँ पर ब्रह्मा, ये ऐसा नहीं कि हिंदी संस्कृत दोनों एक ही लिखे हुए हैं, ये एक में संयुक्त करके मैंने दोनों लिख दिया और यहाँ पर अलग अलग लिख दिया, तो दोनों सही है। इसके बाद ऐसा ही एक शब्द और उठा लेते हैं, जैसे है दिनांक। तो दिनांक की वर्तनी जो है वो आपकी ये भी सही है, दिनांक। और आपने पंचमाक्षर पढ़ा था, स्पर्शी व्यंजन में जो पांचवा अक्षर है वो ये अनुस्वार अगर हटाना चाहो तो इधर जो भी होगा, जिस वर्ग का होगा, वो उसके पहले अगर ये अनुस्वार हटाते हो तो ये वर्तनी या तो ऐसे लिखो या फिर दिनांक। देखिएगा कैसे कैसे लिखा जा सकता है। ये अब देखिए यहां अनुस्वार हट गया, अब अनुस्वार नहीं है, और फिर यहां पर लिखते हैं, यहां पर फिर लिखते हैं, तो यहीं पर इसको संयुक्त करा दो। तो संयुक्त कराते हैं तो क्या लिखेंगे? अब आप देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये कई प्रकार से बन सकता है कि निम्न में से दिनांक की कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अगर अनुस्वार हटाओगे तो उसकी जगह पर का वर्ग का पंचमाक्षर का खा गा अंगा आ जाएगा, जो कि अनुस्वार के स्थान पे आ रहा है। अनुस्वार हट गया, अब ये यहाँ पर आधा है, इसी को जो आधा वर्ण होता है ऊपर और पूरा नीचे, तो ये आपका दिनांक ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वर्तनी हो गई। ऐसे ही अगली एक वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है, सन्यासी। सन्यासी में ध्यान रखिए अनुस्वार भी रहेगा और ना भी रहेगा आधा, सन्यासी। ये वर्तनी सन्यासी की, अगर सन्यास है तो भाई ये बड़ी की मात्रा हट जाएगी, तो सन्यासी की वर्तनी ध्यान रखिएगा कि अनुस्वार भी रहेगा और आपका आधा ना भी रहेगा। ऐसे ही एक वर्तनी आपकी है वांग्मय। अब देखिए वांग्मय कैसे लिखेंगे, एक तो आप ऐसा लिख सकते हो, और दूसरा अनुस्वार वगैरह नहीं, अनुस्वार नहीं, दूसरा क्या लिखेंगे? वा, अब ये मा नीचे ले आओ, अंग, इसमें नीचे मां, वांग्मय, ये भी सही है, ठीक है। ये यहां पर इसको सही से बना लीजिएगा, ये अंगा, ठीक है, वांग्मय। तो आप वांग्मय ऐसे लिखो या फिर ये वर्तनी, दोनों वांग्मय की वर्तनी सही है। अगला और नेक्स्ट है जिजीविषा। शब्द क्या है? जिजीविषा। चलो यहां लिखे दे रहे हैं, जिजीविषा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कौन सा सा? मूर्धा सा, तो हमने बोला इसको जिजीविषा, ठीक है। ये वर्तनी हो गई। अब नेक्स्ट इसको हम मिटा रहे हैं, आप देख लीजिए श्रृंगार में मैंने बताया नीचे री की मात्रा और ऊपर अनुस्वार, यहाँ पदेनरा बिल्कुल नहीं रहेगा। गूगल कहीं पर भी किसी चैनल ने गलत लिखा है, जिसने भी लिखा, यहाँ उज्जवल में दोनों आधे जा रहेंगे, प्रज्वल में केवल आधा जा रहेगा। ये कवित्री लिखा है, ये ज्योत्सना, आधा था, आधा सा ना कि पूरा सा। ये आर्द्र है, ये रचयिता, मिष्टान, जाज्वल्यमान, अधिशासी की वर्तनी, हिरण्यकशिपु, कैलाश, चिन्ह, चिन्ह, ये अब ये स्वीकार है, ये हिंदी में आया है, संस्कृत से ऐसा था, अब ऐसा उच्चारण लोग करने लगे। ब्रह्मा और दिनांक ऐसा, सन्यासी वांग्मय, और यहीं पर एक शब्द एक और बढ़ा दे रहे हैं, निरोग। तो अब निरोग बोल रहे हैं लोग, लेकिन वास्तव में सही स्थिति क्या है? जब आप विसर्ग संधि पढ़े थे तो इसमें शब्द जब निर्माण होता है तो ये शब्द निरोग, ये वर्तनी, ठीक है। अगला शब्द है, जैसे अगला देखेंगे महत्व। तो महत्व में भी गलती करते हैं लोग, महत्व क्या कहते हैं देखिएगा, ऐसा कर देते हैं और कहते हैं महत्व, ये नहीं, महत्व। और अगर तत्व आएगा तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका ये वर्तनी सही होगी, आधा था, आधा था, दो बार आधा था, तत्व में भी ऐसा रहेगा, ठीक है। महत्व और
इसके बाद में नेक्स्ट अगला शब्द जाता है छिद्रान्वेषी। ठीक है, कौन सा शब्द? छिद्रान्वेषी। तो यहां पर छिद्रान्वेषी में देखेंगे छिद्रा, देखिए हम बोल रहे हैं तो जैसा बोल रहे छिद्रान्वे, और यहां पर ऐसा मूर्धा सा छा कौन वाला? ये कौन सा चा? छा तालव्य वर्ग, तालु से उच्चारित होने वाला। ठीक है, तो ये कौन सी वर्तनी? इसके बाद शब्द है आह्लाद। शब्द कौन सा है? आह्लाद। आह्लाद को भी आप देखेंगे कैसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आह्लाद। तो या तो आप ऐसे हलंत लगाया और ऐसे लिख लो, या फिर क्या करो, आ में नीचे ये आपका लाभ हुआ और आह्लाद, ये नीचे ला है आपका, हा में ही लग गया, तो आह्लाद ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगली वर्तनी है आनुषंगिक। अगला कौन सा शब्द है? आनुषंगिक। यहां पर भी कौन सा? मूर्धा सा, आनुषंगिक हो गया। नेक्स्ट अगला शब्द है इसके बाद में द्वारका। लोग द्वारिका नहीं, शब्द कौन सा मिलेगा आपको? द्वारका। ये आपका हो गया कौन सा शब्द? द्वारका। दा में नीचे ऐसे। अब जैसे यही है, टंकड़ वालों को जब दिक्कत आती तो वही ये सब काम करते हैं जो भी हम ये बता रहे थे। हालत द्वारका को भी जैसे कोई कहते सर का द्वारका ही गलत है, नहीं, यही हुआ जो है नीचे लग गया बड़ा, और ये पूरा माना जाता है सदैव, नीचे वाला वर्ण पूरा, तो द्वारका वो भी सही है, द्वारका की ये वर्तनी हो गई। नेक्स्ट है अच्छौहिणी। शब्द कौन सा है? अच्छौहिणी। ये शब्द हो गया आपका अच्छौहिणी। ठीक है, अगली वर्तनी आप देखेंगे अच्छौहिणी। देखिए वर्तनी को और एक काम करिए, जैसे आप इसको अभ्यास करना चाह रहे हो तो आप अपना, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में एक बार आप बोलिए यही सब, थोड़ा रुक करके और रिकॉर्ड कर लीजिए। इसको क्या करिए? रिकॉर्ड कर लिया। अगर रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग तो उसके बाद रिकॉर्डिंग को, और रिकॉर्डिंग में हम लिखे नहीं, लिखने का काम हार्ड कॉपी रखिए, और आपका अपने मोबाइल पे इन्हीं को रुक रुक करके बोलिए, और रुकने में इतना समय लीजिए कि हम उसको लिख रहे हैं, और उसके बाद क्योंकि दूसरा कोई फिर आप अपने आप से लिखिए, और लिखने के बाद इन्हीं को मिलाइए, और जब आप बोलिएगा तो सही बोलिए, ये नहीं कि हम कुछ कोई लिखा कुछ और था और हम बोल कुछ और रहे थे। तो यहाँ पर ये सही से, जैसे ये न पढ़े हम द्वारिका बोलेंगे, द्वारिका बोलेंगे तब तक गलत हो जाएगा। शब्द क्या है? द्वारका। ठीक है ना। अगला शब्द है अच्छूर्ण। ये आपका शब्द है अच्छूर्ण। ठीक है, तो यहां से अच्छूर्ण शब्द, और उसके बाद जब आप रिकॉर्डिंग आए तो आप समझो कि अगला व्यक्ति कोई हमें डिक्टेशन में इमला बोल रहा है, और जब इमला बोलता है तो अब आप लिख डालिए, उसके बाद अपनी कॉपी से जो यहां हमने लिखवाया इनको उनसे मिलाइएगा। अगला शब्द है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, आधा मूर्धा सा और फिर टी और रा, युधिष्ठिर। इसके बाद में है उच्छृंखल। यहां पर री और ख ल। यहां ध्यान रखिएगा, मैंने उसमें भी बताया था कि पहली बात तो ये छा, ये री की मात्रा नीचे। दूसरी बात है कि कहीं पर ऐसा, अगर ये भी वर्तनी का ही दोष है कि कहीं ऐसा मत लिख जाइएगा कि उच्छृंखल गलत है। पहली बात उच्छृंखल बोलिए क्योंकि री की मात्रा है। दूसरी बात क्या करना है कि कहीं खा जो लोग लिखते हैं तो खा ऐसे मत लिख दीजिएगा,
उच्छृंखल, तो ये गलत हो जाएगा उच्छृंखल। ठीक है, ये बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद एक शब्द है पूजनीय, तो लोग पूजनीय, ये पेपर में ज्यादातर लोग टिक कर जाते हैं। पूजनीय, पूज्य आधा जा नहीं, पूजनीय ये है सही। अब आप जब भी उच्चारित भी करिए कभी, तो आप उच्चारित करिए तो ये नहीं कहिए पूजनीय। हाँ, आप रिकॉर्डिंग में क्या रखिए, पूजनीय। जब पूजनीय बोलोगे तो आप कभी भी ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। अगला एक शब्द है, बहुत ये भी परीक्षाओं में पूछा गया, आशीर्वाद। देखिए सा के बाद ध्वनि आ रही, तो रेफरा, और वो भी क्षणिक, बहुत हल्के, पूरा रा नहीं आ रहा, आशीर्वाद रा बहुत हल्के में और फिर वाह। तो यहां पर जब ऐसा आता तो सा के बाद ध्वनि आ रही तो अगले पे मात्रा ये रा जाएगा, तो वा के ऊपर ये रेफरा जो आधा रा माना जाता है, ऊपर वाला वर्ण वैसे भी आधा रहता है। ये आपकी वर्तनी किसकी हो गई, आशीर्वाद की। फिर अगला शब्द है ऐतिहासिक। ऐ में देखिए मात्रिक रूप में एक ही मात्रा रहती, कभी डबल मात्रा नहीं, मात्रिक रूप में, ओ वास्तविक स्वरूप में, और मात्रिक रूप में दो। तो यहां पर क्या होगा, ऐतिहासिक, ये वास्तविक स्वरूप में ऐ आ गया, तो ये हो गया ऐतिहासिक। ठीक, और एक बात आपको बता दें, ये जो इक प्रत्यय लगता है, ये इससे रिलेटेड कुछ वर्तनी हम यहाँ लिखना चाहेंगे। जैसे एक शब्द है समाज, और अगर इसमें इक प्रत्यय, प्रत्यय तो बाद में लगते हैं ना, तो जब प्रत्यय बाद में लगता है, तो जब इक प्रत्यय लगता है, इक प्रत्यय की बात कर रहा हूं, तो यहां वाला जो पहला वर्ण है ये क्या हो जाता है आपका, दीर्घ हो जाता है। तो यही शब्द बन जाएगा सामाजिक। इक लगा तो वैसे समाज था, और यहां पर क्या हो गया, सामाजिक। इसके बाद में अगला है वाल्मीकि। अभी इससे रिलेटेड और भी हम शब्द यहाँ पे इक वाले जो प्रत्यय वाले हैं इनकी चर्चा करूंगा। वाल्मीकि, ये आपका वाल्मीकि, ये शब्द हो गया। इसके बाद है, अब जैसे हम लोग उच्चारित करते हैं परीक्षा, परीक्षा नहीं होता, परीक्षा। शब्द क्या है, परीक्षा, बोलना भी सही करिए, परीक्षा, ये शब्द परीक्षा हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे यहां से, ये अगला है, जैसे हम लोग कहते हैं द्रग, द्रग नहीं, शब्द होता है दृग, दृग, दा में नीचे री की मात्रा, दृग। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला आप शब्द देखेंगे कि अगला शब्द है द्रष्टव्य, दृष्टव्य नहीं, द्रष्टव्य, द्रष्टव्य। देखिए यहां पर वर्तनी जरा एक बार देखिए आप लोग, द्रष्टव्य, द्रष्टव्य की वर्तनी। इसके बाद में सृष्टि नहीं है, सृष्टि, तो सृष्टि जब लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा, सृष्टि, ये सृष्टि है। अगला, अगला शब्द है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, आप एक बात ध्यान रखिए, ये वाक्य शोधन में भी बहुत काम आएगा। वाक्य शोधन में कहीं वर्तनी की गलती, कहीं लिंग की गलती, कहीं वचन की गलती, कहीं कारक की गलती, कहीं काल, ये मतलब गलती का पूरा, जब बहुत लोग क्या करते हैं कि वाक्य शोधन पढ़ा दिया, अरे वाक्य शोधन तब पढ़ाओगे जब आपको लिंग, वचन, कारक, काल, ये सारी जानकारी से मिल करके फिर जाकर वचन, ये सब कुछ, और वर्तनी भी, वर्णमाला, ये जब व्याकरण पूरा जो होता है वो सिमट जाता है आपका वाक्य शोधन में, वाक्य वही शुद्ध कर पाएगा जो ऐसी स्थिति आएगी। तो यहां पर एक शब्द अभी हम आपको बताने जा रहे थे, वो शब्द था क्या कहते हैं, एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट, हाँ उपरोक्त। जैसे आप शब्द कहें, यहां पर एक बात ध्यान रखिए, शब्द जैसे ध्यान रखिए, ये जो शब्द बोला जाता है ये शब्द ही नहीं, ये गलत है, ये कभी आप मत कहिएगा। अब शब्द क्या बोलेंगे, शब्द है उपर्युक्त, ये सही है। कभी भी आप कोई एप्लीकेशन या कुछ भी लिख रहे हो तो ये उपर्युक्त, ठीक है। और एक शब्द उपयुक्त है, उपयुक्त का अर्थ मीनिंग अलग है, उपर्युक्त का, तो ये वर्तनी के दृष्टिकोण से इसका अर्थ अलग है और उपयुक्त का अर्थ अलग है, लेकिन ये दोनों शब्द, उपरोक्त नहीं सही था जो अभी लिखा था, उपरोक्त शब्द इसलिए कह रहे हैं वाक्य शोधन में कई बार लोगों ने वहां पर उपरोक्त लिख दिया, ठीक है।
इसके बाद अगला शब्द है, हाँ एक शब्द और है जो हमारी हिंदी और संस्कृत में दोनों में अलग अलग। यहां पर अगर हिंदी में जाएंगे तो हिंदी में जागृत शब्द अब हो गया, और जो संस्कृत थी ये हमारा हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है। और संस्कृत में अगर पेपर में आ जाता है तो हम इसको स्वीकारते हैं जब कोई ऐसी वर्तनी, तो जागृत और जागृत, ये जागृत, ये आपका वर्तनी इसमें, ये आपका है किसमें, संस्कृत में, ये संस्कृत की वर्तनी है और ये आपकी हिंदी में। अब बोलते बोलते ये बदलाव आया कि संस्कृत में ऐसा जागृत बोलते थे, अब जागृत बोलते, जैसे अभी चिन्ह का स्थिति देखी थी। नहीं पे जैसे ब्राह्मण लिखना है तो ब्राह्मण कैसे लिखेंगे कि अब या तो ऐसे लिख दो, ये सही है, या फिर यहां पे क्या लिखो, ब्रा, इसी का रूप, हा में नीचे मां और अड़, ब्राह्मण। अब लेकिन कोई ये शब्द, अच्छा होता क्या है, हम लोग उच्चारित क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण। अब जब ये ब्राह्मण उच्चारित करोगे तो वर्तनी तो गलत करके आओगे, है जो ब्राह्मण है भी, वो भी मैक्सिमम लोग ये, अरे भाई ये उच्चारण गलत है, इसको नहीं उच्चारित करिए, शब्द सही क्या है, ब्राह्मण, ठीक है ना। अगला शब्द देखेंगे, अगला है अहिल्या, नहीं एक शब्द और है अहल्या, ये भी परीक्षा में ये सब पूछे गए हैं, अहल्या ये है, वर्तनी सही रखिएगा, अहल्या। अगला शब्द बोलिए। इसके बाद में अगला है वणिक। अगला शब्द कौन सा है, वणिक, नीचे यहीं बढ़ा दे रहे हैं, वणिक। एक बार एक क्लास पूरा सुन लीजिए, उसके बाद में रोक करके आप वर्तनी एक जगह नोट कर लीजिए। अब इसको हम यहाँ पर ये जो है साफ कर दे रहे हैं और अगले शब्द को अभी यहां से, अगला शब्द है आंख। देखिए यहां पर चंद्र बिंदु रहेगा, अर्धचंद्र नहीं, चंद्र बिंदु, आंख, चांद। और जब नीचे ऐसा होता है तभी ये चंद्र बिंदु की, नीचे की जब मात्रा होती है, ऊपर मात्रा नहीं होती है, तब यही आपका चंद्र बिंदु का रूप ले लेता है, ठीक है। चांद, आंख, चांद, यहां वहां, इस टाइप के शब्द। पांचवा, जैसे पांचवा है, सब वर्तनी ध्यान रखिए, इसी कारण ऐसा हो रहा है, पांचवा। अब कोई कह दे दोनों में हम खाली बिंदु अनुस्वार लगा दे, गलत हो जाएगा, केवल अनुस्वार यहां लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, केवल अर्धचंद्र लगा दोगे गलत हो जाएगा। यहां पर आंख, चांद, पांचवा इस टाइप का होगा। अगला है जैसे गांधी जी, तो यहां पर भी देखिए, अब जैसे कोई कह दे, एक मिनट हम एक शब्द से लिख रहे हैं, मान लिया कहीं पर ऐसे और ऐसा, ये क्यों नहीं होगा, ऊपर जब मात्रा जाती है तो कभी भी चंद्र बिंदु नहीं लगता है, नीचे की स्थिति में और जब ऐसी ध्वनि आती है तो वहां पर चंद्र बिंदु रूप ले लेता है। अब यहाँ पर क्या है, गांधी जी, तो गांधी जी, ये हो गया। इसके बाद में एक शब्द और है अंतर्धान, वो शायद बोला था, लिख चुके हैं या फिर से हम बता दे रहे हैं, अंतर्ध्यान नहीं है, ये शब्द है अंतर्धान, ऐसा। अगला शब्द है अंतर्मन। तो देखिए अब ये यहां पर आपको चाहो तो ता है, अनुस्वार हटाना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अंतर्मन। और इसको ऐसे न लिखो, अंतर्मन। ऐसा क्यों हुआ, ता है, ता का पंचमाक्षर ना होता है तो अनुस्वार हटाया, ये लगा दिया, ऐसा हो गया। ऐसा अंतर्धान में भी कर सकते थे। ऐसे ही है शब्द कुमुदिनी, कुमुदिनी। देखिए उच्चारण सही रखोगे, ये अंग्रेजी नहीं है, बट यहां जैसा बोलो वैसा ही लिखा जा, बोलना सही सीखो, सबसे बात है। पेपर में विवर्तनी सही करके आओगे, आप बोलना सही करो। अगला शब्द है वेशभूषा। तो वेशभूषा में आप यहाँ पे ये तालव्य सा है, तालु से उच्चारित होता है, और फिर यहाँ पर ये मूर्धा सा,
वेशभूषा, ऐसे, ठीक है। जहां पर ये गोल ऐसी स्थिति रहती है, ऐसे शिरोरेखा तोड़ दी जाती है, यहाँ पे टूट जाती है, ठीक है, वेशभूषा। अगला शब्द है जगत जननी। देखिए जगत और जननी अलग अलग लिखोगे तब तो जगत जननी, और एक में मिला के बोलेंगे तो क्या शब्द बनेगा, ये भी ध्यान ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर व्यंजन संधि है, उसी के कारण ऐसा हो गया, जगत जननी, जगत जननी, ठीक है, ये शब्द हो गया। इसके बाद में अगला शब्द है ऋण। अगला शब्द ऋतु, ठीक है। नेक्स्ट अगले शब्द पे जाएंगे तो अगला शब्द है गृहीत, ठीक है, गृहीत। तो वेशभूषा, जगत जननी, ऋण, ऋतु, गृहीत। इसके बाद एक शब्द है ऐष्णा, ऐष्णा, ये आपका शब्द हो गया। नेक्स्ट अगला एक शब्द देखेंगे कि अगला शब्द होगा परिच्छेद। यहां पर ध्यान देंगे, च और तालु, छ और ये परिच्छेद। अगला परिच्छेद के बाद अगला शब्द है अवतार, अवतार, ये, ठीक है, ऐसा। इसके बाद अगला शब्द आएगा, अभी कृपया से चाहें तो हमने बता दिया था कि कृपा, ठीक है, कृपा शब्द। कृपा के बाद नेक्स्ट अगला शब्द है प्रसाद। तो यहां पर प्रसाद, अब एक शब्द और अभी यहां पे ध्यान आया, देखिएगा ये शब्द जैसे प्रसाद लिख गया। अब एक शब्द जैसे आप लिखते हैं प्रदेश और उसमें एक प्रत्यय लगा दें, तब प्रदेश जो शब्द है उसमें इक लगाओगे तो वो अपने आप से यहां पर दीर्घ हो जाएगा, ये शब्द क्या बन जाएगा, प्रादेशिक, ऐसा, प्रादेशिक, ठीक है। तो प्रादेशिक के बाद अगला शब्द आता है विश्लेषण, तालव्यसा और इसके बाद मूर्धासा, विश्लेषण, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है तरुच्छाया, व्यंजन संदेश में भी। ये देखिए एक आपको एक और अच्छी बात बता दें, यहां पर हमने वैसे शायद वर्णमाला में चर्चा करी होगी कि रा में छोटे ऊ की मात्रा अगर देखिए गोल बना दिया तो चाहे फिर इसको चाहे जितना टेढ़ा मेढ़ा करो बड़ा ऊ ही माना जाएगा। यहां पर जब मात्रा लगाइए तो बिल्कुल गोल वोल कुछ नहीं, ऐसा सीधे ये छोटा ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा तो आप गोल करिए, ठीक है। तो गोल है तो बड़ा ऊ, नहीं तो तरु पेड़ होता ना, तो यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा रहेगी तरु, और फिर छाया, तरु छाया, और संधि में वो अच्छा का वृद्धि हो जाती है। ये जब आपको व्यंजन संधि बताई थी उसमें शब्द आया भी था, ठीक है। इसमें बहुत से शब्द ऐसे आए हैं जो आपको संधि में बताए गए थे। अगला शब्द है मनीषा, मनीषा, ये, ठीक है, मूर्धासा रहेगा मनीषा में, ये भी ध्यान रखेंगे कि मनीषा में। और दो शब्द है अनुदित और अनुदित, दोनों के अर्थ अलग अलग है, तो अगर आप ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं कि ये दोनों शब्द शुद्ध है। एक शब्द है अनुदित और एक शब्द है अनुदित, दोनों के अर्थ अलग अलग है, ठीक है, अनुदित और अनुदित। इसके बाद एक शब्द है जैसे अध्यात्म आप कहते हो, अभी फिर वही बात आ गई, इक प्रत्यय वाली स्थिति है ये बहुत वर्तनी में। तो जहां पर एक कहते हैं तो वहां पर हम अध्यात्म में तो वही शब्द बन जाता आध्यात्मिक, अध्यात्म से क्या बन जाता आद, क्योंकि ये दीर्घ हो जाता है जब इक प्रत्यय लगता है, तो आध्या और आधाता के पहले यहाँ छोटी की मात्रा मापे जाएगी तो ये हो जाएगा आध्यात्मिक, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है उद्विग्न। अब उद्विग्न को भी लिखने की दो स्थितियां हैं। जैसे हम उद्विग्न लिखें तो देखिए एक तो हम इसी दाम में वह पूरा करके उद्विग्न ऐसे लिख दिया,
यहाँ पे गाई हो गया। दूसरा उद्विग्न ऐसे हम न लिखें तो उद्विग्न की स्थिति कैसी बनेगी, उ और द, ठीक है ना। और वा में ये मात्रा ऐसे उद्विग्न, ये भी सही है, उद्विग्न, ठीक है। वा पे ये मात्रा जो है तो वा पूरा वहां पे उद्विग्न ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है आमिष, आमिष, ठीक है, आमिष ये हो गया। इसके बाद है वेश, वेशभूषा में वैसे वेश आ चुका है, वेश, ये वेश, ठीक है, ऐसे हो गया। इसके बाद अगला शब्द है पौरुष, अगला शब्द पौरुष, तो इसको मिटा दिया जाए, पौरुष, ये वर्तनी, ठीक है। पौरुष के बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो दिन के प्रहर होते हैं उन सारे शब्दों को लाया जाए यहाँ पर, तो इनको यहाँ पर देखेंगे, मिटाया जाए। चलो इसी में पहले बढ़ा लें। एक शब्द आप देखते हैं कि दोपहर के बाद का जो समय होता है तो अपराह्न, तो अपराह्न आप ऐसे लिख दो, एक तो ये सही है। दूसरा हा आधा ना पूरा और हा पहले आएगा आधा, फिर यहां पर देखेंगे आप रा, अब हा और हा में नीचे ना, ये तो दोनों एक ही चीज लिखी हुई है, ऐसे लिख सकते हैं, एक में संयुक्त करा दिया, अपराह्न, अपराह्न। अब हम कहते हैं अपराह्न, अपराह्न नहीं है, अपराह्न, हा पहले, अपराह्न। और जैसे पूर्वाह्न है तो पूर्वाह्न नहीं है, पूर्वाह्न, हा पहले, पूर्वाह्न, पूर्वा, और देखो या तो ऐसे लिखो हलंत लगा के, नहीं तो इसमें भी ऐसे पूर्वाह्न, सॉरी पूर्वाह्न, ठीक है, ऐसा हो गया अपराह्न और पूर्वाह्न, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद अगला देखेंगे, और का में नीचे री की मात्रा अनधिकृत, ऐसा। अगला शब्द है कृतघ्न, कृतघ्न, ऐसा। इसके बाद अगला शब्द है अनुग्रह, 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 अनुग्रह। इसके बाद है प्रत्युत, प्रत्युत, एक शब्द यहीं पे लिख दे रहे हैं प्रत्युत्पन्न मति, चलो 6 से बाद में। अगला है एक शब्द ईर्ष्या, ईर्ष्या इंपॉर्टेंट है, ईर्ष्या, ये रा है, ये बड़ी ईर्ष्या, ये अनुस्वार वगैरह मत मान लीजिएगा यहाँ पे, ईर्ष्या। अगला, अगला शब्द है वैमनस्य। यहाँ पर वैमनस्य में जो मूल गलती लोग करते हैं वो सा वाली करते हैं, दंतिसा और आधार है, वैमनस्य, ये शब्द, ठीक है, ऐसा रहेगा। इसके बाद में शब्द है अध्यात्म, यहां पर दोनों बातों को ध्यान रखेंगे, अध्यात्म, और अगर यहीं पर एक लगेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, तब हो जाएगा आध्यात्मिक, अध्यात्म, ठीक है। अध्यात्म के बाद में अगला शब्द नेक्स्ट है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, ये शब्द हो गया। अगला शब्द, अगला शब्द है गृहस्थ, गृहस्थ नहीं, गृहस्थ, ऐसा, ठीक है। इसके बाद है श्मशान, बोर्ड पे इसको देखें, श्मशान को क्या लिखा है, ये ऐसा, ठीक है।
ऐसा स्मशान। नेक्स्ट है कुंवर, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जब ध्वनि है नीचे मात्रा जा रही तो ये चंद्र बिंदु रहेगा, कुंवर, और आ रहेगा, वह नहीं होगा। कुंवर में ध्यान दें, इधर कुंवर में आ रहेगा, वह नहीं रहेगा। इसके बाद में अगला शब्द है अट्टालिका। ये हम वही वर्तनी लिख रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में, वो प्रतियोगी परीक्षाओं में वो पूछी गई, अट्टालिका। इसके बाद अगली है कुछ संख्याओं की भी वर्तनी, कभी कभी 36 जैसे है तो 36, या तो ऐसे दो तार रहेंगे, ऐसे लिख दीजिए 36, या यहाँ पर इसको ऐसे न लिख करके ऐसे लिख दीजिए 36, ऐसा हो गया। ठीक है। इसके बाद में अगला शब्द है मंत्रिमंडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्री, अब देखिए ये कई प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, मंत्री, और एक तो मैंने लिख लिया ऐसे मंत्रिमंडल। अब यहां पर जरा पंचमाक्षर का प्रयोग देखिए, ये अनुस्वार है, इसको अगर हटा दें तो यहीं पर बन जाएगा मंत्री, और ये अनुस्वार हटाओगे तो डा है, टा ठा डाढ़ा अड़ा, क्योंकि यहाँ पे ता के अनुसार ता था दादा ना हुआ, और ये बन जाएगा मंत्रिमंडल। अब एक बात फिर ध्यान दे दें कि अगर हम इसको हटा दें और वही केवल रखें तो क्या गड़बड़ रहेगा, जैसे हमें ऐसे ही लिख दें तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से वर्तनी का विशेष ध्यान रखिएगा। टा वर्ग का पंचमाक्षर। इसके बाद अंतस चेतना, ये भी अंतस में ध्यान रखेंगे, ना भी लिख सकते हो अनुस्वार हटा के, और या फिर ऐसा लिखे, लेकिन मूल गलती ये नहीं, मूल गलती है ये तालव्य सा की, अंतस चेतना, ऐसा हो गया। इसके बाद है प्रणाम, ये तो खैर कुछ बहुत सरल शब्द है, प्रणाम आया है, परीक्षा में पूछा गया। अगला है पुरस्कार, पुरस्कार नहीं पुरस्कार, ये बात भी ध्यान रखेंगे, पुरस्कार ये शब्द है। ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है माननीय, माननीय, ऐसा। इसके बाद है उद्धरण, उद्धरण, धा पूरा है, ऐसा लिखें, या दा में हलंत लगा के भी लिख सकते हैं। उद्धरण के बाद क्लेश, क्लेश लिख दे रहे हैं, और बोर्ड इसके बाद साफ किया जाए तो इसके आगे वर्तनी फिर शुरू करें, क्लेश। ठीक है। नेक्स्ट अगला शब्द है अनुगृहीत, अनुगृहीत ये शब्द है। ठीक है। इसके बाद है विशेष, विशेष ये। अगला शब्द है क्षत्रिय। देखिए जहां पर गोल ऐसी स्थिति आएगी, सिरोरेखा वहां टूट जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हो और इधर ऐसे करके लिख सकते हो, क्षत्रिय। इसके बाद अगला शब्द है उद्घोष, उद्घोष मूर्धा सा। अगला शब्द, अगला है कौशल्या, यहां तालव्य सा, कौशल्या। सा वाली बहुत गलती कराई जाती है परीक्षाओं में, अनुस्वार वाली गलती खूब कराई जाती है, पंचमाक्षर अनुस्वार का जो प्रयोग रहता है। क्या ध्यान रखेंगे, जब कौशल्या लिखा तो एक संस्कृत का एक हिंदी में, अभी अब यहाँ पे देखेंगे ये एक कौशल्या, ऐसा दोनों स्वीकार लिए जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा हो गया।
एक शब्द शायद पता नहीं, सन्यासी, इसके पहले अगर नहीं बताया तो फिर से, अगर बता चुके तो दोबारा देख लो। अनुस्वार भी लगेगा, ना भी बनेगा, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, सन्यासी। ठीक है, इसके बाद है यावत जीवन, यावत जीवन, यावत जीवन, ऐसा हो गया। इसके बाद है निवारण, निवारण। नेक्स्ट अगला शब्द है करोड़। करोड़ बहुत पूछा गया क्योंकि उसमें अड़ा बना देते हैं लोग, उच्छिप्त वाला अड़ा बनेगा, करोड़। जब ऑप्शन होते तब भी गलती कर लोग करते हैं। अगला शब्द है आराधना, 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 आराधना। हमने कहा है कि अगर आप बोलना, उच्चारण सही रखोगे, जिसको अरबी फारसी में हिज्जे बोला जाता है, हिज्जे सही रखो, वर्तनी सही रखो, अंग्रेजी में स्पेलिंग। अगला शब्द है व्यावहारिक, व्यवहारिक। देखो वैसे व्यवहार शब्द सही है, व्यवहार, लेकिन जब इक लगा तो वही फिर ये गलतियां खूब कराई जाती है परीक्षाओं। व्यावहारिक, इसको तो आज इसलिए समझ गए होंगे, इतना शब्द आया है और ये पूछे भी खूब जाते हैं। इक में जैसे तुरंत दीर्घ हो जाता है, जैसे समाज है और इक लगा दो सामाजिक, तो सा में बड़े आ की मात्रा लग गई, वैसे समाज है। ऐसे व्यवहार है, यहाँ पे मात्रा नहीं है बड़े आ की, जब इक ना हटा दो व्यवहार लिखो तो तब ये दीर्घ नहीं होगा, और वैसे जैसे इक लगाओगे वैसे बन जाएगा व्यावहारिक। ठीक है, तो यही वर्तनी में गलती कराते हैं। अगला शब्द है अभिषेक, 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 ऐसा हो गया। अगला है अनुसरण, ये भी बहुत गलत करते हैं लोग, दंत सा रहेगा, अनुसरण। ठीक है, ऐसे ये वर्तनी। इसके बाद में केंद्रीकरण, यहां पे ये ध्यान दीजिए, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, ऐसा हो गया। अगला अगला शब्द है योद्धा। अब जैसे हम कहते हैं योद्धा, क्या ये गलत है? ये भी सही है, और ऐसा ना करके क्या कर दें, ऐसे यहां पर और ऐसा लिख दें, तो ये शब्द बन जाएगा आपका योद्धा, यहां पर ये ऐसा। ठीक है, तो योद्धा। इसके बाद उर्मिला, उर्मिला हो गया ये शब्द। ठीक है, इसके बाद हो गया विदेह, विदेह, ऐसा हो गया। इसके बाद अगला शब्द है नवाब, नवाब, ये हो गया। ठीक है, नवाब के बाद में शब्द है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐसा हो गया। ठीक है, इसको साफ कर लिया जाए। अगला शब्द है आकांक्षा, आकांक्षा, ऐसा हो गया। अगला शब्द है अमावस्या, अमावस्या, ऐसा। ठीक है, अमावस्या। अगला शब्द है प्रशंसा, फिर कौन सा सा, तालव्य सा, फिर कौन सा सा, दंत सा, प्रशंसा। इसके बाद अगला शब्द है वृक्ष, वृक्ष नहीं, वृक्ष, ऐसे। ठीक है, अगला हिंदी का अगला वर्तनी आपका शब्द निश्चेष्ट। एक मिनट, यहां पे निश्चेष्ट में मूर्धा सा, वो तालव्य सा, निश्चेष्ट, और फिर इसके बाद मूर्धा सा, निश्चेष्ट, ये रहेगा। हाँ, क्योंकि सा वाली भी त्रुटियां कराते हैं आप लोगों से, तो उस कारण से भी प्रश्न
गलत हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा और जिससे ये गलतियां इनको ध्यान रखिए। अकृत्रिम, अकृत्रिम, ठीक है। अगला शब्द है आधीन, हाँ ये भी ध्यान रखिए, आधीन नहीं अधीन, शब्द अधीन रहता है, अधीन, ये शब्द हो गया, ठीक है, अधीन। इसके बाद नेक्स्ट है ऐक्य, ऐक्य, ये शब्द हो गया, ठीक है। ये सब परीक्षाओं में खूब पूछी गई हैं। वाहिनी, ऐसा हो गया वाहिनी, ठीक है, ऐक्य, वाहिनी। इसके बाद में एक शब्द है बड़ा, इसको उच्चारित करते हैं हम लोग, वो शब्द है कालिदास। तो कालिदास नहीं कालिदास, ध्यान रखिए, गलती है, कालिदास नहीं आप उच्चारित करिए, क्या उच्चारित करना है, कालिदास, ठीक है। इसके बाद अगला, कालिदास के बाद में अगला शब्द आता है पितृण। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, इसमें बड़ा लोग विवादित बात, ध्यान रखिए, दीर्घ संधि, एक तो आप ऐसे अलग अलग लिखो तो ऐसा करके पितृण, और दूसरा देखिएगा, ये त्रुटि अब मानना अलग चीज है कि ऐसे मान लेते हैं, लेकिन ऐसा, ये संस्कृत में दीर्घ रहा है तब पितृण, लेकिन आज के टाइम इसको ऐसे भी स्वीकार ले रहे हैं। लेकिन जब ये स्वीकारते हैं तो पढ़ाने वालों का हिसाब किताब बिगड़ जाता है, और कहते हैं अपवाद, अपवाद नहीं, ये जैसे सजातीय हम कहते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ऐसे ये संस्कृत में छोटी री, और जब छोटी री दो बार मिल जाती है तो यहाँ पर आपका वर्ण ये बड़ी री बन जाती है, बड़ी री हिंदी में है नहीं, तो इसलिए पितृण की वर्तनी देख लीजिए कैसे कैसे अलग अलग पितृण पितृण पितृण, ठीक है ना, तो ये स्वीकारते हैं ऐसे। अगला, अगला शब्द है प्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय, ऐसा, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है आतिथेय, आतिथेय, ठीक है। इसके बाद आषाढ़, आषाढ़, आषाढ़ नहीं कहना, आषाढ़, अड़ा भी नहीं, आसा, और ये उच्छिष्ट वाला नीचे ये ऐसे बिंदी लगाई और ऐसा, आषाढ़, ठीक है, ऐसा। इसके बाद में नीरसता, शब्द है नीरस, उसी से बन गया नीरसता, ये हो गया, ठीक है, ऐसा शब्द। नीरसता के बाद में आह्वान, ये तो मैंने शायद मैंने ये शब्द लिखो, चलो कोई बात नहीं। आह्वान कैसे लिखेंगे, या तो आप ऐसा कर लीजिए आह्वान, और ऐसा नहीं करते हैं तो यही आपका आ, हा आधा, वा बड़े आ की मात्रा, आह्वान, ये आवाहन नहीं होता है शब्द, ध्यान रखिए, आवाहन करोगे तो ई वाली ऐसी स्थिति लिख जाओगे जो कि गलत है, शब्द होता है आह्वान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला, इसके बाद है शब्द श्रद्धा, श्रद्धा, ये यहां पे धा है। इसके बाद अगला है कृषांग, कृषांग, ये कृषांग नहीं, मूर्धा सा, कृषांग में मूर्धा सा रहेगा, अनुस्वार रहेगा, ये शिरोरेखा टूट जाएगी, कृषांग, हाँ ठीक है, ऐसा होगा। इसके बाद में अकस्मात, अगला शब्द क्या होगा, अकस्मात, अकस्मात, ऐसा, ता में हलंत रहेगा अकस्मात में, अकस्मात में ता में हलंत, तो जब हम हिंदी की बात करते हैं तो यहां पर हलंत नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसे एक शब्द है ऋषिकेश,
यहां पर ऋषिकेश, ये सब। इसके बाद अगला शब्द है स्वास्थ्य। कौन सा शब्द? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, ऐसा, ठीक है। अगला शब्द है शताब्दी। शताब्दी में भी लोग सा वाली गलती करते हैं, मूर्धा सा, वो तालव्य सा, शताब्दी, ऐसे। अगला शब्द है खष्ट। खष्ट, टा नहीं है खष्ट में, खष्ट। इसके बाद में अगला शब्द उत्पात। शब्द उत्पात, ये शब्द, ठीक है। इसके बाद गरिष्ठ। अगला शब्द क्या है? गरिष्ठ। यहां पर लिख दे रहा हूं और इसके बाद बोर्ड साफ कर लिया जाए। गरिष्ठ। अगला शब्द है उन्मीलित। उन्मीलित। अगला शब्द, नेक्स्ट अगला शब्द होगा आपका आहार। आहार। अगला शब्द नेक्स्ट, इसके बाद अर्पण। अगला शब्द अर्पण। उन्मीलित, आहार, अर्पण। इसके बाद अगला शब्द है आवश्यक। आवश्यक। नेक्स्ट अगला शब्द, अगला अध्ययन। अध्ययन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला शब्द है उल्लंघन। उल्लंघन। अगला शब्द है दुर्वस्था। ये शब्दों पर ध्यान देंगे। दुर्वस्था। दुर्वस्था। दुर्वस्था के बाद है कृतकृत्य। कृत्य, ये शब्द। इसके बाद अगला शब्द है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य। अगला शब्द है क्रय। क्रिय नहीं, क्रय, ठीक है। क्रय या और विक्रय तो भी लग जाएगा, ये शब्द ऐसे करके। अगला शब्द है उऋण। उऋण, ये हो गया शब्द उऋण। अगला अपहनुति। अपहनुति को भी दो तरीके से लिख सकते हो। एक आप अपह हलंत अपहनुति ऐसे लिखो, या फिर हा में नीचे ना लगा करके और ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। इसके बाद अगला शब्द है आच्छादन। आच्छादन। छाप का कौन सा बनेगा? देखिए तालू वाला। इसके बाद कन्हैया। कन्हैया, ऐसे। कीर्ति। ऐसे। नेक्स्ट अगला उद्देश्य। उद्देश्य को देखिए, या तो फिर नीचे फिर दा एक बार, और या अलग अलग कर दीजिए तो ये उद्देश्य, ऐसे। संयुक्त करना अगर आ रहा है तो एक में वैसे लिख लो, ठीक है। इसके बाद कोंकण। कोंकण एक शब्द है, कोंकण। कंकड़ नहीं, कोंकण। कंकड़ अलग है, कोंकण। इसके बाद है श्रीमती। श्रीमती, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रतीक्षा।
प्रतीक्षा नहीं, प्रतीता में बड़ी की मात्रा जो गलती करते हैं लोग, प्रतीक्षा, ये हो गया। इसके बाद प्रतीक्षा के बाद पतित, क्या, पतित। अगला शब्द है जगत धात्री, जगत धात्री, ये आपका शब्द हो गया। इसके बाद गरुड़, यहां ध्यान रखेंगे, गरुड़ और नीचे उच्छिप्त वाला अड़ा, गरुड़, ठीक है, अड़ा नहीं रहेगा, अड़ा नहीं होगा, अड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद है जात, एक शब्द है जात्याभिमान या जात्याभिमान, जात्याभिमान तो होना नहीं चाहिए, जात्याभिमान, ये शब्द होगा जात्याभिमान होना चाहिए, जात्या, हाँ देखिए, यहां देखिए यही हम कर रहे हैं, उच्चारण वाली स्थिति, जात्याभिमान, ऐसा करेंगे। इसके बाद पौरुष, पौरुष शब्द शायद लिखवा चुके हैं हमको लग रहा है, पौरुष, ये हो चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शब्द, अगला पौरुष के बाद तिलांजलि, ये भी पूछा गया है, तिलांजलि, एक तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर ये अनुस्वार हटा दो, तो अनुस्वार हटाओगे तो क्या हो जाएगा, इसी के नीचे दूसरा लिख दे रहे हैं, अनुस्वार हटा दे तो इया, क्योंकि जा चा वर्ग में आता है, तो चा वर्ग का पंचमाक्षर इया होता है, तो तिलांजलि, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद में है मेघनाद, मेघनाद, ऐसा, ठीक है। इसके बाद अगला है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, ये शब्द हो गया। प्रतिज्ञा के बाद अगला शब्द है भगवत गीता, अलग अलग लिखोगे तो वैसे एक में तो भगवत गीता, भगवत गीता, एक ही सिरोरेखा से लिखोगे तो, अलग अलग तब भगवत, हाँ। इसके बाद तदुपरांत, तदुपरांत नहीं होता शब्द, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तदुपरांत, ऐसा लिखा जाएगा। इसके बाद है वंदना, वंदना आप देखिए यहां पर भी अनुस्वार का प्रभाव देख सकते हो, वंदना या तो ऐसे लिखो, ये अनुस्वार हटाओगे तो दा, दा जो है तावर्ग का है, तावर्ग का पंचमाक्षर आपका ना होता है, तो ता था दादा ना, तो यहां पर आपका अनुस्वार हटेगा तो ना, वंदना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है समुज्ज्वल, समुज्ज्वल में जा की तरह रहेंगे आपके दो आधे जा रहेंगे, समुज्ज्वल, उज्ज्वल में अभी आपने देखी थी वर्तनी, समुज्ज्वल, ऐसा रहेगा, ठीक है, मिटाया जाए। अगला है राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। अगला है अहैतुकी, एक शब्द है अहैतुकी, अहैतुकी, अच्छौहिणी लिख चुके हैं शायद। इसके बाद एक शब्द है अच्छौहिणी, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है दुर्धर्ष, दुर्धर्ष, अगला, ठीक है, दुर्धर्ष, ठीक। ऐसे ही आपका है पारिवारिक, यहां पर फिर एक बार परिवार में जब इक लगेगा तो पारिवारिक, ऐसे संसार में इक लगेगा तो सांसारिक, ये शब्द ध्यान रखिएगा, ये कई बार इस पे टिप्पणी हुई है, अनुस्वार सापे और इन सब पे, पारिवारिक, ठीक है। इसके बाद में भस्मीभूत, भस्मीभूत,
ठीक है। इसके बाद में त्याज्य, त्याज्य, ठीक है। त्याज्य शब्द के बाद ये समझ गए होंगे। और एक शब्द कामदेव का पर्यायवाची पुष्पधन्वा, पुष्पधन्वा। अगला निरपराध, निरपराध, ये हो गया। इसके बाद अगला शब्द है, अगला नेक्स्ट अगले शब्द को देखेंगे गत्यर्थ। गत्यर्थ शब्द है, गत्यर्थ लिख दिया जाए, गत्यर्थ, ठीक है, ये हो गया। और शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं उनमें से अगर जाएंगे अधिकांश, अधिकांश, क्योंकि ये जब ऑप्शन रहते हैं तो उसमें फिर टकराते हैं आपस में कहीं सा को लेकर के, तो इनको बार बार लिखने की आदत डालिए, पेज पे चार चार बार जहां गलती हो। तत्काल तो तात्कालिक हो जाएगा, ये तो एक वाला बहुत बार चर्चा हो गई। तत्काल शब्द होता है तो वैसे तो तत्काल सही है, लेकिन इक लगाओगे तो तात्कालिक, ये इक प्रत्यय का प्रभाव है कि ये दीर्घ हो जाता है। इसके बाद है क्षुधा, क्षुधा में ये अच्छा बनेगा, क्षुधा। इसके बाद अगला है निर्दय, निर्दय हो गया, ठीक है। इसके बाद है नीलकंठ। तो नीलकंठ को देखिए कैसे कैसे लिख सकते हो, या तो नीलकंठ आप ऐसे लिख लो अनुस्वार, नहीं तो ये अनुस्वार हटाओगे तो नील और टाठा डाढ़ा अड़ा तो कंठ, तो यहां पर अड़ा आ जाएगा, ठीक है, अड़ा, ठीक, नीलकंठ। इसके बाद पृष्ठ, पृष्ठ नहीं होता, पृष्ठ, ऐसा हो गया, ठीक है। पृष्ठ के बाद में अगला है विराजमान, विराजमान, ये शब्द हो गया। नेक्स्ट अगला शब्द है पिशाची, या पिशाच लिख लें, पिशाच, और अगर ऐसा लिखें चाहे अगर पिशाची शब्द आया तो ये, ठीक है, पिशाची। यहां पर पद्मिनी, पद्मिनी की वर्तनी देखेंगे, पद्मिनी, ऐसा सही रहेगा। अगला आशा, अगला प्रेयसी, प्रेयसी में सा कौन सा बनेगा, ध्यान देंगे, प्रेयसी में सा आप, क्योंकि हमने कई बार आपसे कहा कि गलती यही होती है दंत और तालव्य की, तो ये यहां पर प्रेयसी ये रहेगा। अगला रहेगा निर्वाण, निर्वाण, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द विषम, यहां पर विशेष ध्यान रखेंगे, विषम ऐसे लिखते हैं और जब सम लिखते हैं तो ये लिखते हैं, तो यहां पर मूर्धा सा, यहां पर दंत सा, विषम और सम, ठीक है। इसके बाद है राजनीतिक, राजनीतिक है ता में छोटे, राजनीति, देखिए यहां पर क्या होगा, ये चूंकि पहले से दीर्घ है, ये तो रहे राजनीति में रहता है तो उसमें तो कुछ करने नहीं, परिवर्तन ही लगा जरूर है, तो यहां पर क्या होगा, राजनीतिक, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है यद्यपि, यद्यपि की वर्तनी, तो एक में दा या संयुक्त हो गया तो एक आपका ऐसे लिख सकते हो, यद्यपि, ठीक है। अगली है परिषद, ये भी इंपॉर्टेंट है, परिषद, ठीक है। अगला शब्द, अगला है आजीविका, आजीविका, ऐसा हो जाएगा।
आजीविका के बाद में कोमलांगी, कोमलांगी, ये शब्द हो गया। ठीक, इसको साफ कर दिया जाए। एक और शब्द लिख देते हैं यहां पर, साप्ताहिक, साप्ताहिक। अगला शब्द है पोषक, अगला शब्द है नारायण, अगला शब्द है साप्ताहिक हो चुका था, ठीक है, साप्ताहिक हो चुका था, साप्ताहिक, साप्ताहिक, ऐसा हो गया। ठीक है, इसके बाद में साहित्यिक, ये हो गया। इसके बाद संग्रहित, संग्रहित, ठीक है, संग्रहित शब्द। इसके बाद में एक शब्द है शौंख्य, शौख्य, शौख्य, सॉरी, ये है शौख्य। अगला शब्द है सहस्त्र, सहस्त्र के बाद है अगला शब्द समीक्षा, समीक्षा के बाद नेक्स्ट अगला शब्द देखेंगे, आता है संवाद और समरना, दोनों में ध्यान रखेंगे। संवाद में आपका ऐसा रहेगा, और यहां पर समरना भी देख लें, यहां पर चंद्रबिंदु ऐसा रहेगा समरना, ठीक है। इसके बाद है साम्य और सौम्य, दोनों की कंडीशन में अगर हम देखें वो अलग शब्द है। साम्य अगर लिखेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे, सायं लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक शब्द आता है ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला शब्द आता है, वो है अंत्याक्षरी, ये इंपॉर्टेंट है, अंताक्षरी नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द, अंत्याक्षरी, याद आया, अंत्याक्षरी, ये परीक्षा एग्जाम में आ चुका है, कई एग्जाम में पूछा गया, अंत्याक्षरी। विशिष्ट, विशिष्ट हो गया, ठीक है। विशिष्ट के बाद में सौजन्य, सौजन्य। एक शब्द है कोमलांगी, कोमलांगी, ऐसा। अगला एक शब्द है प्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय, ऐसा, ठीक है। इसके बाद एक शब्द है पारलौकिक, पारलौकिक, ये शब्द, ये हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, पारलौकिक भी। इसके बाद अगला शब्द है निष्कपट, मूर्धसा, निष्कपट, ऐसा हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला है अधोगति, अधोगति, ठीक है। विस्मृत, विस्मृत, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट अगला शब्द है महात्म्य, महात्म्य है, महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य। अगला
अगला परमौषधि, परमौषधि, ठीक है। इसके बाद है मतैक्य, ये शब्द शायद हो गया है नहीं हुआ है तो ध्यान दे देंगे, मतैक्य, ठीक है, मतैक्य। इसके बाद अगला शब्द है एक रीत्य अनुसार, रीत्य अनुसार। संधि देखिए, संधि से भी बहुत जब जिन लोगों ने संधि पढ़ी उसमें सब शब्द आ भी चुके हैं। रीत्य अनुसार, ऐसा हो गया, रीत्य अनुसार, ठीक है। इसके बाद है मालिन, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है पटाक्षेप, नेक्स्ट अगला शब्द है विद्युलता। कौन सा? विद्युलता, विद्युलता, ठीक है। विद्युलता के बाद अगला है ऐसा ही एक शब्द हम कहते हैं विद्युत चालक, तो एक में जब मिल जाएगा तो ऐसा बन जाएगा विद्युत चालक, विद्युत चालक, ऐसा हो जाएगा। बहिरंग, बहिरंग या बहिरंग, ध्यान रखिएगा यहां पर ये चीज का ध्यान रखना है कि वाह या बात ध्यान रखेंगे, बहिरंग होगा, बहिरंग, ठीक है। इसके बाद में अगला शब्द है स्थायित्व, स्थायित्व, लगभग वर्तनी तो हाँ मिल जाना चाहिए, इसमें से बहुत कुछ जो इम्पोर्टेंट रहता है तो उसमें शब्द आ चुके हैं लगभग, शुरुआत में सबसे इम्पोर्टेंट लिखे ही थे। तो यहाँ पर एक शब्द है शुश्रूषा। अब यहाँ ध्यान देना, ये मात्रा जो होगी ये दीर्घ होगी या लघु। शुश्रूषा में यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये मात्रा दीर्घ, शुश्रूषा। ये इसलिए कह रहे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द में कई शब्द हैं ऐसे, मुमूर्षु, मुमुक्षा, उन शब्दों की वर्तनी भी ध्यान रखिएगा। राजर्षि, ये हो गया, ठीक है, राजर्षि। अगला है सद्गति, सद्गति, ऐसा हो गया, ठीक है। सद्गति के बाद में अगला है एक शब्द है अहर्निश। अहर्निश में सा जानते हैं कौन सा बनेगा? सा, गलती क्योंकि ये बहुत कराई जाती है। अहर्निश में सा बनेगा तालव्य, अहर्निश में सा कौन सा बनेगा? तालव्य, ठीक है। इसके बाद एक शब्द है जगन्नाथ, इंपॉर्टेंट है, अलग अलग लिखो तो जगतनाथ, लेकिन एक में एक ही शिरोरेखा से, तो ये शब्द होगा जगन्नाथ, संधि हो करके शब्द ये हो जाता है, ये विकार आ जाता है तब ऐसे हो जाता है जगन्नाथ। इसके बाद में अगला है पुनर्भिनय, 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 ठीक है। अब इसको साफ कर लिया जाए। अगला है प्रेम चंद मैथिली शरण, बोर्ड पे देखते जाइए, मैथिली, शिरोरेखा यहाँ पे तोड़ देंगे, मैथिली शरण, ठीक है ना। इसके बाद में निरुपम, निरुपम, ये शब्द हो गया। मिट्टी, अब या तो इसी में टा नीचे बढ़ा दीजिए या आनंद लगा के ऐसे मिट्टी, दोनों चल जाएगा, ठीक है। अगला जो है योगिवर, योग्यवर नहीं बोल रहा हूं, योगिवर, ठीक है, जैसे मुनिवर योगी होता है। अगला है सशंक, सशंक,
हाँ, इसके बाद अगला शब्द है साक्षात। साक्षात। इसके बाद अगला नेक्स्ट वो बोलेंगे शब्द साक्षात के बाद अगला शब्द कौन से, जो ये थोड़े इंपॉर्टेंट शब्द जो परीक्षाओं में आए हुए हैं उनमें चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष ऐसा होगा, ठीक है। ऐसे एक शब्द है स्वयंवर, ये भी ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसकी वर्तनी भी पूछी गई है। स्वयंवर, वर या वर, तो यहां पर ध्यान रखेंगे स्वयंवर। इसके बाद चारु, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है लब्ध प्रतिष्ठ, ये शब्द भी पेपर में आया है, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ ऐसा। अगला है दृश्यमान, दृश्यमान लगभग। तो अगला एक शब्द है प्राणिवृंद, प्राणिवृंद। एक शब्द द्वंद्व, जैसे द्वंद्व समान लिखते हो तो ये शब्द ध्यान रखिएगा, द्वंद्व, नीचे में वह पूरे ऐसे रहते हैं, द्वंद्व, ठीक है। इसके बाद में अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ठीक है। श्रीयुत, श्रीयुत। इसके बाद अगला शब्द शांतिमय, ठीक है। अगला है भ्रातृगण, यह भी ध्यान रखिएगा, भ्रातृगण ऐसा, ठीक है। अगला शब्द अत्युक्ति, अत्युक्ति, ठीक है। इसके बाद है प्रत्युपकार, ये भी शायद हो चुका है, शब्द नहीं हुआ है, प्रत्युपकार, ये हो गया, ठीक है। एक शब्द आप ध्यान रखेंगे, ये भी संस्कृत और हिंदी के कारण ये दोनों वर्तनी स्वीकार ली जाती है, नरक और नर्क ऐसा। इसके बाद भागीरथी, भगीरथी नहीं, भागीरथी ऐसा हो गया। इसके बाद निर्लिप्त, निर्लिप्त ऐसा हो गया, ठीक है, निर्लिप्त। अगला शब्द है निरुपाय, ये हो गया, ठीक है, निरुपाय। साम्राज्य, ये शब्द हो गया। इसके बाद में दिवारात्रि, और तो शब्द वैसे आया है परीक्षा में, लेकिन बहुत ही अगर कहें तो इजीली लिख लेंगे लोग, दिवारात्रि ऐसा। इसके बाद वंदना, मैंने बोला था कि आप दोनों ना बना सकते हैं, ये शब्द हो चुका है, ठीक है। तो लगभग शब्द हो गए, यहाँ से वर्तनी का आप अभ्यास करेंगे, ठीक है। आगे को जब टेस्ट पेपर वगैरह कभी डालते हैं तो आप देखिएगा
और या अन्य अन्य एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे तो आपको बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे। एक शब्द ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है, बंगला। ठीक है, बस यहाँ से शब्द लगभग, अगर एक शब्द स्वावलंबन, ये भी शब्द स्वावलंबन, ये शब्द, ठीक है। यहाँ पर माँ भी बना सकते हैं अनुस्वार हटा करके। हो गया लगभग कंप्लीट है क्लास आपका। यहाँ से एक आधे शब्द विशिष्ट, विशिष्ट ऐसा, ठीक है, बस कंप्लीट क्लास आपका। बाकी वर्तनी जो रहेंगी देखेंगे फिर।